हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड जनरल स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए थ्योरी ऑफ मशीन यूनिट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन में फर्स्ट यूनिट में हमें देखना है मशीन किसे कहते हैं ना, व्हाट इज मशीन। तो यहाँ पे डिफिनेशन देख रहे हैं, ए मशीन इज ए डिवाइस विच रिसीव एनर्जी इन सम अवेलेबल फ्रॉम। मशीन जो है वो एक डिवाइस है जो विच रिसीव एनर्जी इन सम अवेलेबल फ्रॉम एंड यूटिलाइज इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। वो जो हमारे काम को कम समय में करे या हमारे काम को करने में आसान कर दे, उसे हम मशीन कहते हैं। जैसे ले सकते हैं रोबोट, देख सकते हैं फैन, देख सकते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग कन्वर्ट करके हमें हवा देता है। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं स्ट्रक्चर किसे कहते हैं ना। स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर इज assembled of number of resilience body or bodies having no relative motion between them and meant for carrying load having no steering act। मतलब जो स्ट्रक्चर इज assemble of number of resilience, मतलब स्ट्रक्चर में वो नंबर ऑफ रेजिलियंस बॉडी ऑफ हैविंग रिलेटिव मोशन, जो इसमें रिलेटिव मोशन बिटवीन देन मीन फॉर कैरिंग लोड, जिसमें कैरिंग लोड नो स्टेनरी एक्शन, मतलब स्टेनरी बेस में रहेगा, वो उसमें कोई एक्टिंग नहीं रहेगा, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, डिफाइन बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन एंड स्ट्रक्चर में आपको कहेगा डिफाइन करने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मशीन एंड स्ट्रक्चर में डिफाइन। मशीन में पार्ट ऑफ मशीन मूव रिलेटिव मोशन टू वन अदर, और स्ट्रक्चर में नो रिलेटिव मोशन मीन्स बिटवीन द मीन्स बार्स। और दूसरा इधर देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। ट्रांसफर एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क है, इसमें नो एनर्जी ट्रांसमिशन इनटू वर्क। और इसमें लिंक ऑफ मशीन ट्रांसमिटेड पावर एंड मोशन, इसमें मेंबर ट्रांसमिट फोर्स ओनली। थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स में मतलब क्लासिफिकेशन किया है थ्योरी ऑफ मशीन को, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन को क्लासिफिकेशन किया, वही ब्रांच बता रहा है। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स। तो चलिए हम देखते हैं, मतलब थ्योरी ऑफ मशीन को दो भागों में बांटा हुआ, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक, और डायनेमिक को दो भागों में बांटा हुआ है, स्टैटिक, काइनेटिक्स और स्टैटिक। समझे, ये थ्योरी ऑफ मशीन को क्लासिफिकेशन किया है बड़ा, यहाँ पे लिखा है ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। तो चलिए काइनेटिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। यह बता रहा है, डील विथ रिलेटिव मोशन बिटवीन दैन मशीन, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन दैन मशीन। तो समझ, रिलेटिव मोशन, जिसमें रिलेटिव मोशन से काइनेटिक कहते हैं, बिटवीन दैन मशीन, सॉरी। और डायनेमिक में देख लेते हैं, डील विथ फोर्स एंड देयर इफेक्ट इन मोशन ऑफ मशीन, जिसमें फोर्स और मोशन दोनों का इफेक्ट पड़ता है, उसे हम डायनेमिक में पढ़ते हैं। और काइनेटिक, इसी का दो भाग है, काइनेटिक्स और स्टैटिक्स।
तो deal with relative force raised from mass and motion of machine, मतलब inertia force arise from mass and motion machine, मतलब इसमें फोर्स को सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। फोर्स काइनेटिक मतलब डायनेमिक में फोर्स और मोशन दोनों को कंसीडर किया जाता है, और काइनेटिक्स में फोर्स लगाने पर मास एंड मोशन मशीन में जो फ़र्क पड़ता है उसे हम बताते हैं, और स्टैटिक में जो स्थिर रहता है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। डील्स विथ फोर्स एंड देयर इफेक्ट विल मशीन एट रेस्ट, फोर्स लगाने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक वह है जिसका एंगुलर डिफॉर्मेशन 0 हो, उसे हम स्टैटिक कह सकते हैं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक लिंक और एलिमेंट, काइनेटिक लिंक और एलिमेंट किसे कहते हैं? ईच पार्ट ऑफ मशीन, ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव relative to some other part, each part of machine which relative to some other part is called kinetic link, मतलब हर एक पार्ट को जो मूव करने पर रिलेटिव मोशन उसमें पैदा होता है उसे हम काइनेटिक लिंक और काइनेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, इट इज मस्ट बी रिलायंस बॉडी कंपेबल टू ट्रांसमिट फोर्स विदाउट डिफॉर्मेशन, मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो बॉडी में। दूसरा देख लीजिए, इट शुड हैव रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब लिंक में मतलब बता रहे हैं हम आपको, जैसे 1 2 3 4 और ये लिंक हो गया, ये लिंक हुआ, और इसको एक को हम फिक्स कर देते हैं। ये जो सब्सटेंस है, सॉरी फिर से हम बताते हैं, काइनेटिक लिंक जैसे 1 2, जैसे 1 लिंक हो गया, 2 लिंक हो गया, 3 लिंक हो गया, 4 लिंक, जैसे 4 कोई कंपोनेंट या एलिमेंट बॉडी का जिसको हम एक को हम फिक्स कर देते हैं, मतलब ये कुछ नहीं करेगा और ये रिलेटिव मोशन उत्पन्न करेगा, इसमें रिलेटिव मोशन होगा, उसे ही हम काइनेमेटिक लिंक, और मतलब ये इधर जाएगा फिर इधर, मतलब ये फिक्स रहेगा और ये सिर्फ 3 घूमेगा, उसे हम काइनेटिक्स लिंक कहते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसका टाइप ऑफ लिंक। तो 3 टाइप का होता है। पहला है रिजिड लिंक, पहला है रिजिड लिंक, पहला है रिजिड लिंक, और दूसरा है फ्लेक्सिबल लिंक, तीसरा है फ्लूइड लिंक। तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। देख लेते हैं रिजिड लिंक। रिजिड लिंक, rigid link does not undergo any deformation while transmitted motion, it does not exist। रिजिड लिंक जो आपको इसमें ही पता चल रहा है, इसके नाम से रिजिड किसे कहते हैं। रिजिड लिंक डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिशन मोशन, इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई ट्रांसमिशन मोशन कोई उत्पन्न है उसे रिजिड लिंक कहते हैं। और फ्लेक्सिबल लिंक तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सिबल, जो मतलब फ्लेक्सिबल लिंक। पहले इसका रिजिड लिंक का देख लेते हैं एग्जाम्पल, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक रिजिड लिंक का एग्जाम्पल है। और दूसरा देख लेते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक इज पोर्ट्री डिफॉर्म इन मैनर that does not affect the transmission of motion, मतलब
Flexible link is poorly deformed in manner that does not affect the transmission of motion. कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मोशन जो फ्लेक्सिबल करे मोशन, मतलब फोर्स लगाने पर, जैसे फ्लेक्सिबल, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बेल्ट हो गया, चेन हो गई, रोप हो गया, वायर हो गया, ये जो फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल करता है, मतलब टूट नहीं सकता है, मतलब पूरा लचीला टाइप का होता है वैसे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फ्लूइड लिंक, द मोशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड प्रेशर और कंप्रेशन ओनली, मतलब प्रेशर की सहायता से, जो जैसे ये फ्लूइड मतलब पानी है, बता रहे हैं आपको, जैसे ये पंप हो गया, ये हो गया, इसमें पानी है, इसे ही हम फ्लूइड लिंक बोलेंगे, FLUID फ्लूइड लिंक इसे ही नहीं बोलेंगे। ये पंप जो पानी जो अति करता है, इससे हम फ्लूइड लिंक बोलेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर किसे कहते हैं? द टू लिंक और एलिमेंट मैकेनिक्स विच इज इन कॉन्टैक्ट with each other having relative motion in different direction is called kinematics link. Kinematics pair होगा। The two link or element of mechanics which is in contact with each other having relative motion in different direction is called kinematic pair। समझ गए? तो चलिए, वीडियो तो बड़ा लंबा हो रहा है, तो काइनेमेटिक पेयर हम देख लिए, तो अगला वीडियो हम देखेंगे काइनेमेटिक पेयर का टाइप देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए हम आगे की वीडियो में को पूरा हम कंसीडर कर देंगे आगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम फ्री में दे रहे हैं सब चीज़। हम ऑल कोर्स फ्री में दे रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अच्छा लगे अगर तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे आपका हमको सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट करिएगा और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, हम उसको, इसका ऑब्जेक्टिव ऑल, जैसे टोम हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, और एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, मतलब 4th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का ऑल पेपर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी हम डालेंगे। बस आपका हेल्प चाहिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वीडियो डालने में। ओके, हमारा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।